माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज आपको 2018 सीजीएल मेंस के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सेकंड पेपर में जो लाभ हानि बट्टा से पूछे गए प्रश्न हैं उनके सॉल्व की ओर हम आपको ले चलते हैं। प्रश्न जितने भी लाभ हानि परसेंट बट्टा से ये सब बनते हैं इसे 100 पर ही लिया जाता है। कुछ प्रश्नों में कुछ खास सिस्टम होते हैं जिनका बेहतरीन तरीके से प्रयोग करना आप सीखें। आइए इस प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, एक विक्रेता 6 रुपये में 7 केले खरीदता है और 7 रुपये में 6 केले बेचता है, इसका परिणाम क्या होगा? जहाँ भी इस टाइप के प्रश्न बने, चाहे ये आपके अलग अलग दोनों में हो, चाहे इस तरह से उल्टे में हो, 6 में 7 7 में 6, इसमें कोई भी प्रश्न इस टाइप के बनते हैं सबके लिए एक क्या इन्हें ऐसे लिखें, रुपया वस्तु और यहाँ पर रुपया वस्तु, बस इसका प्रयोग कर लीजिए। यहाँ पर 6 रुपया है, 7 केले है, यहाँ पर 7 रुपया है, 6 केले है। ऐसे में यहाँ ये बाहर बाहर है, ठीक, और ये अंदर अंदर है, तो यहाँ पर आप लाभ या हानि का जो भी प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दोनों के लिए एक ही सिस्टम है। अगर यहाँ पर इनका पॉजिटिव आ जाता है तो लाभ होगा, निगेटिव आ जाता है तो हानि। किसका आएगा? ये जो आपका मध्य है, यानी मध्य का गुणनफल माइनस वाह का गुणनफल, यानी ये अंदर अंदर का गुणनफल बाहर बाहर। सीधे ऐसे लिखिए, अंदर माइनस बाहर गुणे ये बटे बाहर गुणे 100, बस इसी पर आप हल कर दीजिए। अब अंदर अंदर यानी अंदर अंदर का गुणनफल ये अंदर हमने लिखा है, बाहर बाहर का गुणनफल यहाँ रहेगा और बटे बाहर गुणे 100 कर दीजिए। ये अंदर अंदर यानी 7 सता 49 माइनस 6 छंग 36 बटे 36 गुणे 100, बस यही आपका हल हो जाएगा। ये क्या हो गया? अगर देखें तो इससे आप 4 नवा कर देंगे, ये 25, यहाँ पर इसका अंतर क्या रहा? 13। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर मिलेगा 13 गुणे 25 बटे 9, या इसको लिख सकते हैं 325 बटे 9। ये 9 त्रिक 27, फिर 5 9 छक 54, 1 बचेगा यानी 10, 9 1 9, इतना परसेंट। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर ये अंदर अंदर का गुणनफल ज़्यादा है, बाहर बाहर का कम, तो ये प्लस में आएगा। यहाँ पर ये प्लस माइनस कम हो गया तो ये प्लस में आया, तो क्या हो गया? लाभ। अगर यहाँ पर ये माइनस वाला ज़्यादा हो गया होता तो क्या हो जाता? हानि। अर्थात यहाँ पर इतना परसेंट का लाभ ये आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसमें हमने आपको पूरा बताया। जबकि अगर हमारे पास ये सिस्टम है, ये तो हमने आपको सिखाया, लेकिन अगर इसे सॉल्व फास्ट गति से करना है तो ऐसे देखो, 6 7 है, 7 6 है, ये 7 7 49, 6 6 36, 49 में 36 गया 13 बटे 36 गुणे 100 आप करेंगे। 4 9 4, ये 25 हम में 25 गुणे 13, जहाँ 25 से गुणा करना हो 4 से भाग दो, 4 3 बार गया, 1 बचा 25, अगर हम 25 लिखो, 2 बचे 50 लिखो, 3 बचे 75, यहाँ 9 से भाग दे दो, बस आपका उत्तर आ गया कि नहीं आया, यानी 36.1% ये लाभ हुआ। अब जरा गौर कीजिए, आप इतने में उत्तर ले रहे हैं, यही है आपका। अब ये आपको हमने सिखाया, सिखाने का प्रयास कर दिए, सॉल्विंग आपकी इतनी ही है, तो इस तरह से ये आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न पर हम ले चलते हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपयों का भुगतान किया है तो
खनिक को यह हीरा कितने रुपयों में मिला, यानी लाख में। तो अब यहाँ पर सीधे 40% लाभ का मतलब 100 वाली चीज़ कितने में बिक गई, 140। ये नहीं पता है कितने में लिया, तो इसको हमने मान लिया कि खनिक कितने में खरीदा, यक्स में। यक्स का 40% लाभ यानी 140/100। फिर इसने कितना लाभ लिया, व्यापारी ने 25, तो ये 100 की चीज़ 125 में बेचा, 125/100 बराबर ये कितना हो रहा, 56 लाख के। बस हो गया, ये 25 पंचे, ये 25 चौका, और यहाँ पर फिर हम 20 सत्ते और ये 20 पंचे, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 अट्ठे 8 चौक 32, यही आपका हो गया 32 लाख आंसर है। तो इस तरह से बहुत तीव्र गति से आप हल कर लेते हैं, कब, जब आप परसेंट को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आइए अगले प्रश्न में। प्रिय बच्चों, जरा गौर कीजिए, ये कितने आसानी से प्रश्न हल हो रहे हैं। इसके लिए केवल और केवल क्या होता है, आपको अभ्यास करने की ज़रूरत होती है, चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है। अब ये कहने के लिए कहाँ के प्रश्न हैं, सीजीएल मेंस के। अब सीजीएल मेंस में अब देखिए प्रश्न वही हैं, थोड़ा सा स्टेटस चाहे जो ऊपर नीचे कर दिया जाए, बाकी मैथ में उतनी ही चीज़ें हैं। चाहे वह प्रश्न आपका जाकर ग्रुप डी में पूछा जाए, चाहे वह पुलिस एसआई में पूछा जाए, चाहे वह पीसीएस आईएएस में पूछा जाए, या आपका सीजीएल प्री मेंस में, सारे प्रश्न वही होते हैं, कॉन्सेप्ट उतना ही है और उसी पर सारे प्रश्न बनते हैं। स्टेटस उनका परीक्षाओं के रूप में जितना हाई या लो है, उसी के आधार पर थोड़ा से प्रश्नों में ऊपर नीचे बना दिया जाता है, यानी हल्का या भारी, बस। अब देखिए इस प्रश्न में एलिगेशन आपको हमने पढ़ा दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाएंगे अनुपात में, एलिगेशन चैप्टर हमने पढ़ाया है, उसमें एलिगेशन कहाँ कहाँ लागू होता है उस पर हमने बताया है अच्छे से। और यहाँ पर एलिगेशन लगाने चल रहे हैं। देखिए टोटल ये 1600 केजी ये आपका गेहूं है, और इसमें 2 टाइप के बना दिया गया। एक भाग पर 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे भाग पर 12% का, जबकि पूरे पर जो कंबाइंड है औसत वह क्या है, 17% का है। तो इस तरह से यहाँ पर इनका इधर जो है इनका ये डिफरेंस 12 और 17 का क्या हो जाएगा, 5, और जबकि 20 और 17 का क्या हो जाएगा, 3। इस तरह से ये आपका रेशियो बन गया क्या, 5:3, यही आपका अनुपात हो गया। इनका योग कर लीजिए, 5 3 8 हो जाएगा योग। इस 8 से 1600 को भाग दे दीजिए, कितना आ गया, ये 200 आएगा। और इस 200 का बारी बारी, जैसे 20% का क्या आया है 5, तो यहाँ पर ये 5 से आप गुणा कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 1000। अगर ये पूछा गया होता तो 2 3 600 केजी। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया 20% लाभ पर, तो कितना बेचा गया है, 200 गुणे 5 यानी 1000 किलोग्राम इतना बेचा गया है। और अगर 12% पर देखा जाता तो 3। तो इस तरह से यहाँ पर ये हो रहा है आपका आंसर 1000 केजी। तो अब आप यहाँ पर देखें ये सारे प्रश्न कितने सिंपल वे में हो रहे हैं। 3 प्रश्न हम दिए, 3 के तीनों आगे जो भी प्रश्न हैं हम देने चल रहे हैं। तो इन सब में जो है अच्छे से आप देखें, समझें और प्रश्न कैसे हल हो रहा। एलिगेशन वहाँ लागू हो जाता है जहाँ 2 अलग अलग ग्रुप हों और उनका कंबाइंड हो। जैसे यहाँ पर एक भाग ये है, दूसरा ये है, इनका कंबाइंड इतना है। बस एलिगेशन लगा करके तुरंत रेशियो बनाइए और योग करके टोटल में भाग दे दीजिए, जो आए बारी बारी गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से आइए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए इस प्रश्न में जरा गौर कीजिए, प्रश्न क्या कह रहा। पुराने टू व्हीलर विक्रेता ने
एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा और उसे कुछ नुकसान हुआ यानी कुछ हानि हुई। यदि उसने इसे 5800 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ है उसके नुकसान से 2 गुना होता। यानी यहाँ पर नुकसान यानी हानि और इधर लाभ है। ये देखें इनका रेशियो, तो अगर हानि 1 रुपया तो लाभ है 2 गुना यानी 2 रुपया। अब ये रेशियो बन गया अनुपात। और यहाँ पर ज़रा से गौर करें कि ये तो अनुपात है, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो ये हानि का विक्रय कितना है 46, ये 46,000 है और ये 58,000 है, तो इनका अंतर कितना होगा? तो ये हानि पर विक्रय कितना है 46,000, लाभ पर विक्रय है 58,000। इनका अंतर हम देखेंगे कितना 1200, ये 12,000, ये 12,000 अंतर है। लेकिन अगर इनका हम देखें डिफरेंस वास्तव में तो ये -1 है, ये क्या है +2 है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है? इनका अंतर अगर हम देखें अनुपातिक अंतर तो ये क्या हो गया 3 हो गया। अब इसी 3 से इसको भाग दे दीजिए। तो अगर हम 3 से भाग दे देंगे और जिसका पूछा आप चाहे जिस पे निकाल लेंगे, तो अब यहाँ पर 3 से अगर हमने दे दिया भाग 12,000 में बटे 3 कर दिया तो ये क्या आ गया 4,000। यानी अगर एक में हम देखें हानि कितनी हो रही है तो ये 4,000 गुणे 1 कर देंगे तो ये 4,000 रुपये की हानि हुई। आपको पता है कि ये खरीद दाम यानी क्रय बराबर क्या होता है? ये होता है विक्रय प्लस हानि। तो विक्रय हमारा हानि पर कितना है 46,000 और इसी में 4,000 जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया 50,000 रुपये। यही स्कूटर का प्रारंभिक मूल्य था, यही उत्तर है। तो इस तरह से अब यहाँ पर अगर हम और इस पर लेना चाहते तो 4 से अगर इसमें 2 में गुणा करते 4 दूनी 8,000 लाभ हुआ और लाभ पर विक्रय क्या है 58,000। तो 58,000 में 8,000 घटा देंगे तो क्या होगा 50,000। तो इस तरह से चाहे हम हानि को निकाल करके हानि वाले विक्रय में जोड़ देंगे तो भी क्रय मिल जाएगा, और चाहे लाभ वाले विक्रय में से लाभ को घटा देंगे तो भी जो है हमारा मिल जाएगा। तो ये प्रश्न 2 तरीके से हल होते हैं। ये तो हमने आपको स्पष्ट किया, लेकिन अगर इसे आप फास्ट गति से लें तो अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि ये है हानि यानी 46,000 में बेचा तो नुकसान हुआ और 58,000 में बेचा तो लाभ हुआ। तो इनका हानि और लाभ का डिफरेंस कितना हो रहा है 12,000। और इसमें रेशियो क्या बना 1 रुपये की हानि है तो 2 का लाभ है, तो ये 2 1 3 हो गया। अब 3 हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया 3 से इसी को हम भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4,000 और 4,000 का 1 में गुणा करेंगे तो ये 4,000 और ये क्या हो गया 8,000। अब ये 4,000 चाहे हम हानि वाले विक्रय में जोड़ दें और चाहे लाभ वाले विक्रय में 8,000 घटा दें। तो अब यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं ये 46,000 प्लस 4,000 या 58,000 माइनस 8,000, इसी पर आप उत्तर ले लेते हैं। ये आपका हानि है, ये लाभ है। विक्रय प्लस हानि बराबर क्रय होता है, या लाभ है यानी विक्रय माइनस लाभ बराबर क्रय होता है। तो दोनों से आप उत्तर पा सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर जरा गौर कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि 25% की 2 लगातार छूट, 25% की 2 लगातार छूट डैश डैश प्रतिशत की एक छूट के बराबर होती है। अर्थात 25% की 2 लगातार छूट कितने प्रतिशत की एक छूट के बराबर होती है? तो अब यहाँ पर जहाँ पर 2 लगातार हैं उनके लिए इसे कहा जाता है समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा या एक छूट। तो यहाँ पर इसके लिए आपका है क्या, बस x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100 ये है। अब यहाँ पर चूंकि 2 लगातार वही हैं दोनों, तो
तो अब इसको आप क्या कर सकते हो, यहीं पर ये हो जाएगा, ये 25 + 25 - 25 × 25 बटे 100 इस तरह से हो गया। ये क्या 50 और -6.25, इसी में इसको हम घटा देंगे 7 तो 43.75% की एक छूट के बराबर है। यही आपका उत्तर है। तो इस तरह से अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये तरीका है, दोनों चाहे अलग अलग हो चाहे सेम। और वैसे के लिए अगर ये दो लगातार एक ही छूट दो लगातार दिया जा रहा है तो इसके लिए 2x - x² / 100 ये भी है। तो यहाँ 2 गुणे अगर 25 - 25 × 25 बटे 100 करेंगे तो भी ये आपका 50 - 6.25 अर्थात ये 43.75 आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका इतना % की एक छूट के बराबर है। तो आप इससे करें चाहे इससे करें, ये दो छूट। आइए अगले प्रश्न पर देखिए। ये भी प्रश्न आपका बट्टे से है। इसमें कह रहा कि यदि कोई घड़ी जिसकी अंकित कीमत 8,500 रुपये है 7,225 रुपये में बेची जाती है तो घड़ी पर कितने % की छूट दी गई। तो अब जरा बताओ, यहाँ पर तुरंत आप छूट देखेंगे, छूट कितनी मिल रही है। 8500 में से 7225 आप घटाएंगे यानी 73 यानी 1775 हो गया। ये इतना हो गया, 5 गलत है 12 हो जाएगा। ये 8 है 7 5 12 1275 है। ये छूट हो गई, ये घटाने पर आया आपका। अब यहाँ पर % देखा जा रहा है तो छूट किस पर मिल रही है, 8500 पर छूट मिली है ना। तो यहाँ पर जो छूट का प्रतिशत या बट्टे की दर है ये क्या हो जाएगी, 1275 कितने पर 8500 पर गुणे 100 कर दीजिए, % बन गया। बस हो गया, 2 0 2 0। यहाँ 5 से काट दिए 17, इससे काट देंगे 5 दूनी 10। तो इस तरह से 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25 यानी ये हो गया 255 बटे 17। 17 का नम 17 काट दीजिए और 17 5 85 यानी 15% की छूट दी गई है। यही आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से प्रश्न में सबसे पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं, छूट, फिर उसके बाद छूट का हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। यह छूट जो 1275 की मिली है कितने पर मिली है, 8500 पर, इसलिए 100 पर क्या होगा % हमने क्लियर किया। तो मैथ में मूल चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। अगर गणना आपकी फास्ट है, मूल चीज़ें आपको पता हैं तो बहुत तीव्र गति से प्रश्न होता है। अब ये आपको लिख के दर्शाया जा रहा है, लेकिन अगर यही चीज़ आपको हम वैसे देखते तो ये 8500 अंकित कीमत है, इतने पर बिकी है। हमने देखा ये अगर 25 जोड़ दें तो 7300 हो जाएगा। ये 75 जोड़ने पर 73 और 75 का अंतर 1200 हो गया। 75 इधर है, 1275 की छूट इतने पर। एक स्टेप लिखेंगे 12, यही 1275 बटे 85 100 गुणे 100, ये आपका 2 0 2 0 गया। ये इसी को काट देंगे, चाहे 17 5 85 और यहाँ 17 7 119 और 17 7 119, 8 17 5 85, फिर 5 से काट देंगे, 15 5 75, ये हो गया आपका 15%। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक पॉइंट लिख करके आंसर ले सकते हैं बेहतरीन तरीके से। आइए अगले प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। इस प्रश्न में आइए, ये भी बट्टे से है। जरा गौर कीजिए कि एक मशीन जिस पर अंकित कीमत 2,50,000 रुपये है पर 10% छूट दी जाती है, परंतु नगद छूट देने के बाद मशीन 2,16,000 रुपये में बेची जाती है। नगद छूट % में कितनी थी।
यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि एक छूट तो ये दे दिया, कितना 10% की छूट दी जाती है, परंतु नगद छूट देने के बाद इसके कहने का भाव क्या है, तात्पर्य क्या है? इसका कहने का तात्पर्य यह है कि एक छूट जो 10% की दी जा रही है, जो दूसरी छूट तत्काल में दी जा रही है वह कितने % है, जिसके बाद यह इतने में बिक रही है। तो आप ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली छूट जो 2.5 लाख रुपए पर मिलेगी 10%, ये इस तरह से ज़रा गौर कीजिए, ये हो गया कि नहीं 25,000 रुपये की। ये पहली छूट हो गई कितना 25,000, तो ये छूट हमारी तो हो गई। अब यहाँ पर अगर इसको हम घटा दें तो हमारा क्या बचेगा, ये विक्रय इस पर होगा क्या, ये 2,50,000 में से आप घटा देंगे 25,000, डायरेक्ट लिखें हम तो ये हमारा क्या मिलेगा, इसी में हम 2,50,000 में 25,000 घटा देंगे, 2,25,000 बचेगा। ये स्पष्ट हो रहा है। अब भाई ये 25,000 जो आया है किस में घटेगा, 2,50,000 में, तो 2,50,000 में 25,000 घट गया तो ये मिलेगा। अब इसी को हम ऐसा करते, यहाँ पर इतना लिखते और इसी में 25,000 घटा देते, तो इस तरह से ये क्या होता 2,25,000। लेकिन यह बिक कितने में रहा है, 2,16,000, यानी इसका दूसरा विक्रय जो है ये क्या हो रहा है, ये मिल रहा है 2,16,000। तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे दूसरी छूट, तो ये दूसरी छूट क्या हो रही है, इसी में इसको घटा देंगे तो क्या मिलेगा 9,000। तो ये आपका 9,000 रुपये मिल रहा दूसरी छूट। आधी प्रक्रिया आपकी मौखिक होनी चाहिए। अब 2,25,000 में से 2,16,000 घटा दिए, छूट 9,000 की हो गई। यहाँ पर नगद ये छूट जो है % में, ये प्रतिशत छूट जो दूसरी है यह नगद है, इसी को हम निकालेंगे। 9,000 कितने पे है, 2,25,000 पर है, और इसके बाद % देखना है 100 पर, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 9 से अगर हम काट दिए तो ये 25 बार गया, 25 से इसको हमने काट दिया तो ये क्या हो गया 4%। यही हमारा उत्तर हो गया। यानी जो दूसरी नगद छूट दी गई है वह कितने % है, 4%। ये आपका उत्तर हो गया। तो ज़रा गौर कीजिए, यहाँ लिखने में आपका टाइम जाता है, जबकि यह आधी प्रक्रिया मौखिक होनी चाहिए। अगर इसका हम 10% देखेंगे तो 10% मतलब 10वां हिस्सा, तो 2.5 लाख का 10वां हिस्सा 25,000, 25,000 घटा देंगे 2,25,000 बचेगा। लेकिन ये बिका कितने है 2,16,000, यानी 9,000 और कम हो गया है। ये 9,000 की छूट मिली कितने पर, 2,25,000। यानी केवल एक स्टेप इतना है लिख करके आप प्रश्न का आंसर ले सकते हैं। कब, जब ये प्रक्रिया आप कैसे करें, मौखिक करें कैलकुलेशन। तो इस तरह से ये आपका 4% आ रहा है। इस तरह से मैथ पर अगर आप देखें तो बेहतरीन पकड़ बनाने के लिए आधा कैलकुलेशन आपका माइंडली चलना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ ये है कि ये जो एक डर समाया हुआ है यही आपको पीछे ले जाता है। मैथ वास्तव में बहुत सरल है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन ना होने पर आपको बहुत हार्ड लगता है। कारण ये है कि बेस की चीज़ें जब नहीं पता होती हैं तो फिर हार्ड होता ही है, वह चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे वह विज्ञान हो चाहे इंग्लिश हो। इसलिए बेस की चीज़ों पर अच्छे से तैयारी करें। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा जा रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ाकर चिन्हित करता है, यानी अंकित करता है या लिखता है, और 30% तक की छूट देता है। यदि लागत मूल्य 750 रुपये हो तो विक्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। क्योंकि हम % 100 पर देखते हैं तो ज़रा गौर कीजिए कि अगर ये 120 बढ़ाया तो 100 वाली चीज़ कितने की हो जाएगी। अगर 120% बढ़ा रहा है तो 100 रुपया में अगर 120 बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 220, और छूट कितना दिया 30%। तो अगर हम 220 का 30% देखें तो ये 66 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। अब ये 220 में से अगर हम 66 घटा दें तो ये बिकेगा कितने का, ये 154 रुपये का बिकेगा।
10 में से 6 गया 4, 11 में 6 गया 5, 154 ये क्या है? विक्रय। कब? जब लागत हमारी कितनी है? परसेंट 100 पर देखा गया। बस यहीं से अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि 154 रुपया लागत है, ये विक्रय है, तो लागत कितनी है? 100। इसलिए अगर लागत यहाँ पर कितना है? 750। ऐसे देखिए, अगर ये 750 लागत है तो ये क्या होगा? इसी को हम ऐसा लिख सकते थे कि अगर 100 रुपया हमारी लागत है तो 154 विक्रय है, इसलिए अगर ये 750 लागत है तो कितने रुपए होगा? तो अब यहाँ पर यही चीज़, अगर ये विक्रय है तो ये आपकी लागत है, यहाँ पर ये विक्रय पूछ रहा है, यहाँ लागत दिया है। बस इसी को आप हल कर लीजिए। 1 0 से अगर हम देखें तो ये 25 ऐसे काट देंगे, 25 चौका, और यहाँ पर ये 25 क्या हो जाएगा? तियाँ, इस तरह से। अब अगर यहाँ से हम देखें तो 2 से ये कट गया और ये 15 हो गया, और ये 2 से काट देंगे तो 2 सत्ते, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 2 सत्ते 77 गुणे 15, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, 77 गुणे 15 आपका उत्तर है 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 10 115, यानी 1155। इतना रुपए इसका क्या है? विक्रय है। यही आपका उत्तर है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, ये 100 था, इसमें 120 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 220, और 220 का हम क्या निकाल लिए हैं? छूट। यहाँ पर तो ये छूट कितना हो गई है? ये 66 है, 22 तियाँ 66, और इसका अगर हम विक्रय देखें तो ये क्या हो गया है? 154। इस तरह से इसे हम यहाँ पर दिखा दिए कि 154 अगर विक्रय है तो लागत 100 है, इसलिए अगर लागत 750 है तो ये क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये है, बहुत तीव्र गति से हो जाता है। परसेंट आप 100 पर देखते रहें और बेहतरीन तरीके से इस पर पकड़ बनाएं। अब ज़रा गौर कीजिए कि अगर इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं तो ज़रा बताओ, क्या ये बहुत हार्ड है? क्या सीजीएल मेंस कहने की बात है? यानी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने बेहतरीन तैयारी किया है तो चाहे सीजीएल हो और चाहे प्री हो, मेंस हो चाहे प्री हो, किसी में कोई दिक्कत नहीं है इन परीक्षाओं में। हाँ, एक चीज़ की आपको दिक्कत हो सकती है, कहीं 2-4 प्रश्नों में जो कि नए प्रश्न बन करके आते हैं, जिस टाइप का आपने नहीं पढ़ा है, तो उसमें आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, और यह लगभग हर बार 2-4 प्रश्न दिए जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत चीज़ें आसान हैं, इनको बेहतरीन तरीके से तैयार करें और आगे बढ़ें। और जहाँ पर चीज़ें, अच्छा, जो भी अगर चीज़ें नहीं समझ पाते हैं तो उनका जो वीडियो लोड है वहाँ पर जा कर के मेन चैप्टर में जहाँ पर बेस तैयार करवाया गया है, अगर उसमें आप देखेंगे बहुत कायदे से आपके समझ में आ जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और पसंद आ जाए, इसे समझ में आ जाए तो साथियों में शेयर करना ना भूलें। ठीक, जय हिंद।